गवर्नमेंट को तो ये भी नहीं पता चला कि अरशद मलिक साहब नवाज शरीफ के साथ जाती उम्रा में मिले। गवर्नमेंट को तो ये भी बाद में पता चला कि वो 2 दफा उम्रा करने गए, वहां पर हसन नवाज ने उनको पैसे ऑफर किए कि आप इतने डिसीजन कर दें। तो एक्चुअली जो सर्विलेंस या जासूसी जो है वो तो नून लीग और आज वही सारे उनके वकील वहां पर खड़े हुए थे काजी फायज ईसा साहब की हिमायत में और इल्जाम लगा रहे थे। अब देखें, अगर मैं कहता हूं किसी ने किसी पर कोई नजर भी रखी तो उसके नतीजे में ये प्रॉपर्टीज की बात आई और ये उमर अताब बंदयाल बार बार कह रहे हैं, आज भी उन्होंने ये कहा कि सदारती रेफरेंस से ये तासुर मिलता है कि जायदादें बदनीयती के तहत बनाई गई और इस मामले को हम दफना नहीं सकते, प्रॉपर्टीज रसीद देनी होगी। ऐसी है तो भाई ये कौन सी अब जासूसी की आप बात कर रहे हैं, बीच में सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, ये तो एक केस को उलझाने वाली बात है। ऐसी है। देखें वही बात आ जाती है, अगर फैसल साहब देखें, फैसल साहब का अब ये तो अब ये चीज़ पब्लिक हो चुकी है। जो खोसा साहब ने एक जो कंप्लेंट थी शहजाद वहीद भट्ट की, जिसको उन्होंने मुस्तरद करते हुए फैसला दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें वाजे हो गया कि काजी फैसल साहब ने तासुर ये दिया कि उन्हें कोई पता नहीं है, सदर को खत लिखते हुए कि मेरे खिलाफ क्या है ना, वो बिल्कुल एक ऐसी बात। और खोसा साहब ने जो लिखा चौंका दिया सबको चौंका दिया कि यार एक जज वो इस हद तक हाफ ट्रूथ अगर बयान करे, ठीक है, आप मतलब कोई सियासतदान करे। नवाज शरीफ ने मुकम्मल, खोसा साहब ने क्या लिखा था नवाज शरीफ साहब का, उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी किताब मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है, लेकिन इस किताब के कुछ सफ़ात मिसिंग हैं। ठीक है, फिर बार बार खोसा साहब ने पनामा केस के फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ ने मुकम्मल सच नहीं बताया, कौम को मुकम्मल सच नहीं बताया, पार्लियामेंट को मुकम्मल सच नहीं बताया, फैसल साहब ने भी मुकम्मल सच नहीं बताया। यार आप कैसे, मतलब आपको जब खोसा साहब वो रेफरेंस दे रहे हैं, आप नोट्स ले रहे हैं और फिर आप आर्मी उसको सदर को खत लिखते हुए आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं है मेरे खिलाफ क्या रेफरेंस है। तो अब तो चलो आपको पता चल गया, कुछ भी नहीं करना चाहिए था, उनको सिंपल देने चाहिए थे, मनी ट्रेल देनी चाहिए थी और ये मामला ख़त्म हो जाता। अच्छा, अब देखें ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी मुनीर मलिक साहब ने जो बात कही कि जी अटॉर्नी जनरल जो हैं ये एफिडेविट जो दे रहे हैं, ये क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बिहाफ पर वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस पर उमर अताब बंदयाल ने उनसे कहा कि देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मुल्क की सबसे बड़ी एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है और उसके ज़िम्मे जो काम है वो जजेस के कंडक्ट को देखना है। और फिर देखें वो मुश्तमिल किन अफराद पर है, जो सीनियर तरीन जजेस हैं, आप उनके बारे में इस तरह गुफ्तगू ना करें। मतलब आप चाहते हैं अब वो भी बयान हल्फी एक आम बंदे की तरह, एक आम ब्यूरोक्रेट की तरह, वो भी अपने अपने नाम से एफिडेविट दी। देखिए मसला इस तरह मामले को यानी इनका इस सारे केस का जो मकसद मैं आपको बताऊं, जो वकीलों की गुफ्तगू से जो मुझे नजर आया, तज़हीक, अदलिया पर स्टिग्मा, और ये बयानिया है नवाज शरीफ साहब का कि इस अदलिया को बदल देंगे, ये जो एस्टेब्लिशमेंट को बदल देंगे। आज मुझे नजर आया कि वो जो वकील खड़े हैं ना वहां पर, वो बुनियादी तौर पर वही बयानिया लेके आए हैं और बार काउंसिल साथ हैं उनके। जाहिर है इस वक्त उनकी बार काउंसिल्स के ऊपर आपको पता है कैसे बार काउंसिल्स के प्रेसिडेंट्स बनते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों एमएनए से ज्यादा पैसे लगते हैं। ठीक है, और आज आपने वो भी देख लिया, अचानक आप और मैं बात कर रहे थे, अमानुल्लाह कनरानी गालिब गलोच शुरू हो गई, गालिब गलोच वहां पर, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं, वो कनरानी साहब उनको लतीफ अफरीदी साहब को मिलकर कह रहे हैं कि आपका नमक खाया, उन्होंने कहा नमक तो तुमने मेरा खाया लेकिन तुम हो बड़े नमक हराम, ठीक है, और गालम गलोच शुरू हो गई। ये तो शेख पहले तो कनरानी साहब ने वो हंसने लग गए, पहले तो उन्हें समझ नहीं आई कि शायद ये मजाक की बात है, उसके बाद फिर उन्होंने उनको गालियां निकाली कि तुम क्या कहते हो। अब मुझे बताएं, ये सीनियर लोग ये इस तरह की ये कमरा अदालत में ये बातें इस तरह की और एक दूसरे को गाली गलोच और इतना ज्यादा डिवीजन, और आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बारे में इस तरह के बयानात, और सर हमारी साहब व्हाट्सएप पहली दफा किसी बड़े बंदे को पकड़ा है ना अदलिया ने, तो तकलीफ ही हो गई है यार। देखें व्हाट्सएप कॉल्स का बड़ा कुछ लोग जिक्र करते हैं ना, जब इस केस की अगर चीजें बाहर आई कभी, तो इसमें भी एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल का जिक्र आएगा। समी साहब आज ये आप इस प्रोग्राम का क्लिप रख लीजिएगा, अगर चीजें बाहर आई और ये वकला एक दूसरे के खिलाफ बोले, एक वीडियो कॉल का जिक्र आएगा कि कैसे एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल हुई, किसके साथ हुई, उनसे क्या बातें हुई, कौन वकला रहनुमा बैठे थे, और वो वीडियो कॉल जिनको की गई उनसे पूछा गया, गाइडलाइन ली गई, और फिर ये सारी चीजें आगे चली। ये सिंपल व्हाट्सएप कॉल नहीं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, इसका भी जिक्र आएगा जब ये वकला अगर आपस में लड़े। और अभी भी इसका भी कभी जिक्र आएगा कि अभी भी हमारे सारे जज साहबान बड़े हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं,
लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चेम्बर्स तक एक्सेस है, वो फिर बहुत कुछ लिखते लिखाते भी हैं, बहुत सारा बयानिया भी देते हैं, उनका भी फिर तस्करा होगा। फिर कौन किसकी प्रॉक्सी है, ये अगर बात निकल गई बाहर तो ये जो है ना कौन किसकी प्रॉक्सी है, तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।